अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 5 है, जिसमें हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे कि डिफरेंट एटम कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आज हम एक नई चीज सीखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे पोलर और नॉन पोलर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले पोलर और नॉन पोलर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होता है नॉन पोलर, क्या होता है। When two identical atom or group of atom combine together and form a molecule is called non polar covalent bond। यानी कि बेटा जब तो सेम एटम, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास बोर्ड मार्कर है, ये भी बोर्ड मार्कर है, दोनों बोर्ड मार्कर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस तरह का टाइप ऑफ बॉन्ड कहलाएगा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हेन टू और मोर डिफरेंट एटम और group of atom combine together or form a molecule is called polar covalent bond। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे उसे हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे आप लगा ले डस्टर और बोर्ड मार्कर ने आपस में बॉन्ड बना लिए तो हमारे पास क्या होगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम बच्चों हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। जब डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं उसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, और जब सेम एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगी, हाइड्रोजन एटम है उसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, क्लोरीन एटम है उसका क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, तो सेम टाइप ऑफ एटम बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर। इसमें आप एग्जांपल में लिख दोगे हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड है, ये हमारे पास आ जाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा बच्चों, उसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है, बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो हम बच्चों को सिखाते हैं जो सेम होते हैं वो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो हमारे पास पोलर होते हैं। तो बच्चों ऐसी कोई बात नहीं होती हमारे पास, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर और नॉन पोलर का पता चलता है। इस वजह से इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, जो नॉन पोलर होता है ना उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है। कैसे जीरो होता है, हमारे पास इधर देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा बच्चों को ये भी नहीं पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता क्या है। बच्चों हमारे पास ना एक ना, आपको पता है कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि कोई एटम है उसके पास कितनी एबिलिटी है दूसरे एटम को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की।
तो वो एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमारे पास हर एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पीरियोडिक टेबल में बताया गया है। अभी आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल ले लें मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का 1 है, इस हाइड्रोजन का भी 1 है, इनका डिफरेंस निकालेंगे, एक में से एक निकाला 0, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी नॉन पोलर कंपाउंड्स की 0। इसको देखेंगे फॉर एग्जांपल इसकी 2 है, 2 में से 2 निकाले 0, तो इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाती है। अब इधर देखिए फॉर एग्जांपल इसकी 2 है, इसकी 1 है, 2 में से 1 निकाले तो इसकी आ जाएगी 1, तो इसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो याद रखें हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, उस वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाएगा हमारे पास बच्चों। तो ये याद रखिएगा पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में डिफरेंस किस वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। क्या होता है पोलर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, नॉन पोलर में हमारे पास द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है 0। स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक एग्जांपल है CH4, तो ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, बच्चे इसको पोलर में ले लेते हैं। क्यों पोलर में ले लेते हैं, उनको लगता है ये डिफरेंट है, लेकिन ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसकी 4 है, इन सब की बांध बांध बांध, तो चारों हाइड्रोजन की 4 और इस कार्बन की 4, तो 4 4 0। तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम आपने उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, अगर बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी तो वो नॉन पोलर है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई वैल्यू आई तो वो हमारे पास क्या होता है, पोलर होता है। तो बेटा ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको बेटा पूरे हो लेक्चर में किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।